ये इन्होंने इतना बड़ा पुल्ला भी निकाल रखा है घास का। हमारे यहाँ पे इसको ऐसे जो घास को बांधते हैं उसको पुल्ला बोलते हैं। ऐसे बनाया रहता था पहले के टाइम पे। मोटी लकड़ी का बना रखा है, मजबूत लकड़ी का बना रखा है ये। और ये भी यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक जगह पे जा रखे हैं, ऊंचे पहाड़ों पे जा रखे हैं घास निकालने के लिए। हमारे यहाँ के जो लड़के होते हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते हैं, पर यहाँ के जो लड़के भी होते हैं और लड़कियाँ भी होती है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो से बड़े वाले नींबू भी निकाल दिए खटाई के लिए। इनकी खटाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। पहले भी आई थी एक बार, तो ये बहुत ही खूबसूरत किचन होता है अंदर से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रवीना चौहान और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के एक खूबसूरत गाँव मथाली से, जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नानी औरों के छानी से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज चुके हैं। तो मैं अभी मथाली गांव से ऊपर छानी की ओर आ गई हूँ। ये जो नानी औरों की छानी है ये कुछ इस तरीके से बन रखी है, पूरे पत्थरों की बन रखी है और ऊपर से नानी औरों ने लकड़ी डाल रखी है और ये तिरपाल से ढक रखा है। और ये जो छानी है छोटी वाली नानी औरों की छानी है और इसके अंदर इन्होंने गाय भैंस और बैल बांधे रहते हैं, जो भी इनके पास पालतू पशु होते हैं। तो इस वाले कमरे में बांधे रहते हैं। और ये वाला जो कमरा है ये नानी औरों का किचन है। तो इसका दरवाजा कुछ इस तरीके से लकड़ी से बनाया रहता है। तो आजकल नानी औरों ने ओनली भैंस और बैल वगैरह जो पालतू पशु है इनके पास वो लाए रहते हैं यहाँ छानी में। तो खुद ये अभी जून जुलाई में आएंगे यहाँ पे, तो इसीलिए नानी और तो है नहीं यहाँ पे घर पे। यहाँ से चलते थोड़ा दूसरी वाली नानी की छानी में। तो अभी तो एक नानी के छानी में हमने देख लिया है कैसा है यहाँ, और दूसरी वाली नानी के छानी में चलते हैं। और ये मेरे पीछे बड़ा वाला नींबू का पेड़ है जिसमें बड़े बड़े नींबू लगते हैं। तो इसको हम खटाई के लिए भी लेके जाएंगे। तो जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में खटाई बनाई थी वो वाले नींबू हमने यहीं से लेके गए थे। इतने बड़े बड़े नींबू लग रखे हैं। यहाँ पे छोटी वाली नानी जी बैठे हुए हैं। तो नानी तो आ रखी है छानी में और दूसरी वाली नानी नहीं आ रखे थे वहाँ छानी में। तो नानी जी अपने गाय भैंसों के पास घास देने आ रखे हैं और शाम को ये घर जाते हैं यहाँ से। तो नानी जी तो बैठ रखे हैं आराम से यहाँ पे। यहाँ पे अभी छोटी वाली नानी जी बैठ रखी है, सबसे लास्ट नंबर वाली नानी जी है। और नानी जी आजकल छानी में आ रखे हैं। तो थोड़ा नानी जी से भी बात कर लेते हैं। तो नानी जी कब क्या रखे हो आप यहाँ? मैं फरवरी का महीना को। अच्छा, फरवरी में आए। अच्छा, कितनी गाय भैंस रखी हुई है आपने? 3 भैंस एक बैल। अच्छा, 3 भैंस 1 बैल और 3 बकरी। अच्छा, भैंस जंगलों में जा रखी है। तो मैं सुबह छोड़ देते और शाम को आती हूँ अपने आप बस। अच्छा, कब से रहते हो नानी जी आप यहाँ? कितने साल हो गए? 40। अच्छा, 40 साल हो गए। 40। ये वाला जो लकड़ी का बना रखा है नानी औरों ने, ये गाय भैंस के लिए बना रखा है, पानी पीने के लिए ऐसे बनाया रहता था पहले के टाइम पे। मोटी लकड़ी का बना रखा है, मजबूत लकड़ी का बना रखा है ये। तो वैसे तो इसको बोला इनके यहाँ पे डोरेंडा बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पे मैंने नहीं देखा हुआ है ऐसे। तो मेरे को नहीं है पता हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। मैंने अपने टाइम पे तो नहीं देखा, दादी औरों के टाइम पे रहता होगा तो मुझे पता नहीं है कि क्या बोलते हैं इसको। ये मामा जी ने पेड़ से बड़े वाले नींबू भी निकाल दिए हैं खटाई के लिए। इनकी खटाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि कैसे बनती है इनकी खटाई। और ये वाले छोटे से खेत में नानी औरों ने आलू लगा रखे हैं। हमारे यहाँ पे तो हमने आलू निकाल दिया है, पर यहाँ पे ठंडा इलाका है इसलिए इन्होंने अभी आलू नहीं निकाले क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। नानी ने इस पे अखरोट और ये सिरोले दे दिए हैं, पहाड़ी बादाम बोलते हैं जिनको, वो दे दिए हैं। ये वाले लिफाफे में नानी जी ने इतने सारे तिल भी दे रखे हैं। हमारे यहाँ पे तिल नहीं होते हैं, तो तिल तो बहुत जगह काम आते हैं, पूजा के लिए भी और खटाई में डालने के लिए भी और चीज़ों में भी काम आते हैं। तो इसलिए हम लोग यहीं से लेके जा रहे हैं तिल को। और अभी नानी जी से भी मिल लिया है नानी की छानी में। तो अभी तो नानी जी शाम को घर में आएंगे जहाँ इनका घर है नीचे। अभी तो छानी में आ रखे हैं और शाम को ये इसलिए आएंगे घर क्योंकि अभी इनके भैंस जंगलों में जा रखे हैं चुगने के लिए। तो शाम को आएंगे तो उनका दूध भी निकालना है और उसके बाद नानी जी दूध लेके घर आते हैं शाम के टाइम। तो अभी चलते हैं नानी जी की छानी से दूसरी वाली छानी में। और
और अभी नानी जी से भी मिल लिया है छानी में, तो दूसरी वाली नानी के छानी में चलते हैं अब। तो आपको ले चलते हैं दूसरी वाली नानी की छानी में और वहाँ भी दिखाते हैं आपको कि नानी जी की छानी कैसी दिखती है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोगों ने खेतों में इतना सारा गोबर डाल रखा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जितने कि हमारे यहाँ के लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं एक बार पहले भी आई थी, पर नानी जी लोगों ने बताया पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी पहले, तो बहुत सारा काम होता है यहाँ। और इस महीने तो थोड़ा कम है, पर अगले महीने बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं यहाँ के। और यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत से छोटे छोटे फूल लग रखे हैं, तो हमारे यहाँ पे तो इसको लिचकुरा बोलते हैं, पर बहुत ही प्यारे फूल खिल रखे हैं। और अभी मैं दूसरी वाली नानी जी की छानी में आ गई हूँ। और नानी जी लोग तो रहते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी जून जुलाई में आएंगे। इनकी जो भैंस और बैल है ये दूसरी वाली छानी में है, जो घर से थोड़ा नज़दीक पड़ती है, और ये वाली जो छानी है ये घर से थोड़ा दूर पड़ती है, तो इसीलिए इन्होंने अभी नहीं लाए यहाँ पे गाय भैंस। ये वाला जो रूम है ये नानी जी लोगों का किचन है, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आई थी एक बार। तो ये बहुत ही खूबसूरत किचन होता है, अंदर से ऐसे लकड़ियों का बना होता है, लकड़ियों की जो पट्टी होती है उनसे बना होता है, ऐसा किचन होता है यहाँ के लोगों का। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप इतने सारे पेड़ है, सेब के पेड़ है ये सारे, और इनमें बहुत ज़्यादा सेब लगते हैं। क्योंकि मैं एक बार जब आई थी तो मैंने बहुत सारे सेब लेके गई थी। उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि यहाँ पे सेब भी होते हैं। बहुत ज़्यादा सेब होते हैं, रसीले सेब होते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई इतनी मेहनत नहीं करता है जितने कि यहाँ के लोग करते हैं। जब मैं पहली बार आई थी यहाँ तो उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ के लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम कि अगर मान लो बात मैं यहाँ होती, मेरा ससुराल यहाँ होता, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे रहती। यहाँ पे इतना सारा काम होता है, क्योंकि मेरे को इतना सारा काम नहीं आता है करना। यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। और मेहनती कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने 4-4 भैंस रखी होती है, 2-2 बैल भी रखे होते हैं, और साथ में 2-3 बकरियाँ भी रखी होती है। तो इतने सारे पशु पालने तो बड़ा मुश्किल का काम है। अभी मैंने नानी औरों की छानी भी दिखा दी है आपको, और अभी दूसरे वाली मामी लोगों के घर पे जा रही हूँ मैं, मामी लोगों की छानी पे। नाना जी नमस्ते। नमस्ते। तो अभी मैं दूसरी वाली मामी लोगों की छानी में जा रही हूँ, तो उनके घर में भी दिखाती हूँ। क्योंकि छोटी वाली मामी जी ने हमें देखा है यहाँ ऊपर से अपने घर से, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर पे आ जाओ। तो छोटी वाली मामी जी के घर पे जा रही हूँ मैं अभी। और ये है छोटी वाली मामी जी की छानी, और इन्होंने तो यहाँ पे 2 भैंस बांधी हुई है और 2 बैल भी बांध रखे हैं। तो इनके घर में भी चलते हैं। अभी मामी जी से भी मिल लिया है मामी लोगों की छानी में, तो अभी यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। और अब यहाँ से नीचे चलते हैं इन छानियों से। तो नानी औरों की छानी यहाँ से नीचे आ गई हूँ मैं, और यहाँ से पूरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ का जो मथाली गांव की जो छानी है या मथाली गांव है, यहाँ का लोकेशन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे पहाड़ी इलाका तो हमारे यहाँ पे भी है, बट इतनी लोकेशन अच्छी नहीं है जितनी कि यहाँ की लोकेशन मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ की छानी भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी यहाँ से चलते हैं दूसरी वाली छानी में, जो नानी लोगों की घर की नज़दीकी वाली छानी है। वो वाली जो छानी है वो नज़दीक पड़ती है नानी औरों की, तो वो मैंने देख नहीं रखी है। इस वाली छानी में तो मैं पहले की आ रखी थी, बट वो जो दूसरी वाली छानी है उस वाले में मैं नहीं आ रखी थी। और यहाँ पे जून जुलाई में दोबारा आऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेब लगते हैं। यहाँ पे मामा जी ने सूखी घास भी ला दी है, सूखी घास की भारी भी लगा दी है। और मामा जी इसको दूसरी वाली छानी में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इनके भैंस आ रखे हैं आजकल। और हमारे यहाँ के जो लड़के होते हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते हैं, पर यहाँ के जो लड़के भी होते हैं और लड़कियाँ भी होती है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मामा जी ने बहुत ही अच्छी भारी लगा रखी है, तो मामा जी इसको पीठ में लेके जाएंगे अभी। और यहाँ से बहुत ख़तरनाक रास्ता है, और मामा जी ने पीठ पे ये भारी ले रखी है। और यहाँ से बहुत मुश्किल भरा रास्ता है जाने के लिए। नीचे पूरा ढंगार है, नीचे गधेरे में गिर जाएगा अगर कोई गिरेगा यहाँ से तो। और ऐसा मुश्किल भरा काम होता है पहाड़ों में। पीठ पे सूखी घास की भारी भी ले रखी है मामा जी ने, और मुश्किल भरा रास्ता भी है। और यहाँ पे मेरे को कुछ लोग घास निकालते हुए भी मिले इन पहाड़ों में। इतने खतरनाक जगह पे घास निकालने जा रखे थे। ये इनकी घीड़ी भी भर चुकी है। इतना बड़ा पुल्ला भी निकाल रखा है घास का। हमारे यहाँ पे इसको ऐसे जो घास को बांधते हैं उसको पुल्ला बोलते हैं। और ये इन्होंने अपनी घीड़ी भी भर दी है। आराम से निकालना, घास है नीचे, ढंगार भी है, आराम से जाना आप वहाँ। और ये भी यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक जगह पे जा रखे हैं, ऊंचे पहाड़ों पे जा रखे हैं घास निकालने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी 2-3 भैंस रखी होगी तो इसीलिए निकाल रहे हैं।
आराम से निकालना घास है। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, खतरनाक ढंगार है यहाँ से, और ऐसी जगह पे लोग घास निकालने के लिए जाते हैं। अभी मैं नानी औरों की नज़दीकी वाली छानी में भी पहुँच गई हूँ। ये नानी औरों की नज़दीक वाली छानी है, क्योंकि यहाँ पे नानी औरों के घर से आने के लिए नज़दीक पड़ता है। और जो मैं पहले वाली छानी में गई थी वो नानी औरों की दूर की छानी है। जो 3 भैंस है और 1 बैल है, ये तो जंगल में चुगने के लिए जा रखे हैं। और ये वाली जो बैल है ये घर ही में छोड़ रखी है, क्योंकि ये आजकल लाई इन्होंने नहीं, तो ये इसीलिए घर में छोड़ रखी है। इसको अभी आदत नहीं है जंगल में जाने की। जब इसको आदत पड़ जाएगी तो ये भी चले जाएगी जंगल में। तो मामा जी इसको सूखी घास दे रहे हैं, जो अभी लाई थी भारी पे, वो उसको दे रहे हैं। चलिए जी, नानी लोगों की दूसरी देख ली है, तो यहाँ से सीधा घर की ओर चलते हैं। तो अभी टाइम भी 3:30 हो गया है। सुबह से घूमते घूमते छानियों में तो अभी 3:30 भी हो गया है। तो यहाँ से सीधा घर की ओर चलते हैं। और यहाँ पे घास भी निकाल रहे हैं गेहूं के अंदर से। इनके यहाँ पे ऐसा घीड़ा होता है, हमारे यहाँ पे तो रिंगाल का बना होता है, पर इनके यहाँ पे ऐसा प्लास्टिक वाला घीड़ा होता है। और अभी मैं आधे रास्ते में भी आ गई हूँ नीचे छानी से। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई कुछ करने खेतों में, तो कोई घास के लिए, कोई खेतों में काम करने के लिए, सब लगे रहते हैं। और यहाँ पे दूसरी वाली छानी भी है। यहाँ पे छोटी वाली भैंस की बछड़ी बांध रखी है, बहुत ही प्यारी है। यहाँ इस गांव में जिसके घर में भी जाओ, उसके घर में, किसी के घर में 2 बैल 2 भैंस, सबके घर में दिखेगी मेरे को। और यहाँ पे भी एक छोटी वाली भैंस है और एक बड़ा वाला भैंस है और 1-2 बड़ी बड़ी बैल है। सबके घर में 2-2 भैंस और 2-2 बैल सबके घर में दिखेंगे। तो यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं ऑनली टाइम फ्री नहीं मिलेंगे हमको, क्योंकि कोई लोग खेतों में घास के लिए गए होते हैं, कोई अपने खेतों में काम करने के लिए गए होते हैं, कोई कुछ काम कर ही रहे होते हैं। ये खाली नहीं रहते यहाँ के लोग, कि बहुत ज़्यादा मेहनती जो होते हैं। फाइनली अभी घर पे भी पहुँच गए हैं। सुबह के 11 बजे से जा रखे थे हम छानी में, और अभी तो बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है। तो अभी हम घर पे भी पहुँच गए हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रवीना चौहान मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।